नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में ये मेरा वीडियो है फर्टिलाइजर सीरीज का, और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड जो बिगिनर्स हैं, जो अलग अलग वजहों से बॉन मील को फर्टिलाइजर के तौर पर प्लांट में इस्तेमाल करने में हेजिटेंट होते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि क्योंकि वो हड्डियों का चूरा होता है, इसलिए उनको लगता है कि वो वेजिटेरियन है, इसको अपने प्लांट्स में नहीं यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट कारणों से उसको यूज नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में क्योंकि हमको सबको पता है कि पोटेशियम और फास्फोरस ये दोनों ही प्लांट के एक बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, खास करके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। फूलों के खिलाने के लिए बोन मील जो होता है वो ज़रूरी होता है और प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग में हेल्पफुल होता है। ऐसे में कई बार ये जो सवाल उठता है कि इसका सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट क्या है। तो आज मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी जिसको कि आप बोन मील के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और इसमें बोन मील की तरह हड्डियों का चूरा या इस तरह की कोई चीज नहीं होती है जिससे कि आप उसको यूज करने में हेजिटेंट हो। तो चलिए आज बात करते हैं रॉक फॉस्फेट के बारे में। आखिर रॉक फॉस्फेट होता क्या है, उनको कब यूज करें, कहाँ यूज करें, किन प्लांट्स में यूज करें, किस तरीके से यूज करें, कब नहीं यूज करें। बेसिक आपको नॉलेज क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दे दूं ताकि जो आपकी क्यूरियोसिटीज हैं सेटिस्फाई कर सकूं। इस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी प्लांट की ग्रोथ में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मेजर रोल प्ले करते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस मेन होते हैं, जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को तो बढ़ाते ही हैं, और खास करके उनके अर्ली डेज में। और इसके साथ ही साथ पोटेशियम और फास्फोरस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ के साथ साथ प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को बढ़ाने वाले यानी कि प्रभावित करने वाले होते हैं। और प्लांट में जनरली होम गार्डनर्स बॉन मील को यूज करते हैं, पर बहुत सारे लोग जो इनको यूज नहीं कर सकते हैं वो रॉक फॉस्फेट को यूज कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट एक प्राकृतिक खाद है जो कि सॉइल डिपॉजिट्स में से निकाली जाती है, और कई बार ये फॉस्फोरिक रॉक्स में से भी निकाले जाते हैं। और जब आप इसे मार्केट से लेंगे तो ये इस तरह के छोटे ग्रेनी फॉर्म में दिखाई देगी। बिल्कुल बालू की जैसी दिखाई देने वाली ये खाद होती है, जिसको कि आप बिल्कुल उसी तरह यूज कर सकते हैं जैसे कि आप अपने प्लांट में फ्रूटिंग को और फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए बॉन मील को यूज करते हैं। ये सस्ता और आसान रिप्लेसमेंट है बॉन मील का। तो जो लोग बॉन मील नहीं यूज कर सकते हैं वो अपने प्लांट्स में इनको निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरह का कोई भी हड्डी का चूरा या इस तरह की चीज नहीं होती है। फॉस्फेट फर्टिलाइजर आपके रोजेज में, पिटूनिया में, कैलनकोई में, लिलीज में बहुत ज़्यादा असरकारक होता है, और इससे उनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके साथ ही आप पोटैटो, टमाटो, इस तरह की जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उसमें भी आप इनको यूज़ करके और उनकी क्वालिटी को और उनकी क्वांटिटी दोनों को बढ़ा सकते हैं। कि रॉक फॉस्फेट का जो ब्रेकडाउन होता है वो बहुत ही स्लोली होता है मिट्टी में, तो ये काफी लंबे समय तक आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता रह सकता है, फास्फोरस प्रोवाइड करता रह सकता है। इस वे में ये फास्फोरस प्रोवाइड करने का एक काफी अच्छा और सस्ता और रिलायबल सोर्स है। रॉक फॉस्फेट को आप अपने क्यारियों की मिट्टी बनाने के समय भी मिला सकते हैं, यानी कि सीडलिंग को प्लांट करने के पहले, सीड्स को सो करने के पहले भी इसको मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसकी मात्रा को आप किस तरह निर्धारित करेंगे? एक 8 से 10 इंच के गमले में आप 1 टीस्पून रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं, और इस फर्टिलाइज़र को आप अपनी कंपोस्ट में मिला करके दे सकते हैं। आप इनको अपने केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे डीएपी, पोटाश के संग मिला करके दे सकते हैं। चाहे तमाम तरह की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के संग यूज कर सकते हैं। इसको आप फंजीसाइड, पेस्टिसाइड के संग मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। जब आप रॉक फॉस्फेट यूज करते हैं तो आपको पोटाश अलग से यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जब तक पोटेशियम की मात्रा को अपने प्लांट में नहीं डालेंगे तब तक पूरी तरह से प्लांट की जो ग्रोथ है, उसकी जो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, वो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने नहीं मिलेंगे। क्योंकि फास्फोरस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है या उसमें भी हेल्पफुल होता है, इसलिए आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ में, खास करके जब सीडलिंग की स्टेज में प्लांट होता है तो उसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए होती है, तब भी आप इस रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइजर को यूज करके अपने प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसकी भी क्वांटिटी आप उतनी ही रखेंगे जितनी की मॉल मील की होती है, यानी कि 8 से 10 इंच के पॉट में 1 चम्मच आप इसको डायरेक्टली डाल सकते हैं, पानी में डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी लेंगे
और उसमें 1 चम्मच डालेंगे और इसके साथ ही आप इनको अपने बेस फर्टिलाइजर्स यानी कि वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर के संग मिक्स करके भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह आपके वाटर बॉडीज को, आपके पानी को कंटेमिनेटेड करेगा जिस तरह की डीएपी फर्टिलाइजर करती है। तो इसलिए एक तो आप ये ध्यान रखें कि आप इसके ऑर्गेनिक वर्जन को तो अपने लोटस पॉन्ड में या इस तरह की जगहों पे हाइड्रोफोनिक्स जो लगाएं उनमें यूज करें, पर इनके केमिकल वर्जन को हाइड्रोफोनिक प्लांट्स में यूज करने से बचें। रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइजर की एनपीके वैल्यू 0:20:0 होती है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें फास्फोरस होती है। तो ये आपके प्लांट को सिर्फ एक तत्व प्रदान करता है जो कि फास्फोरस है। रॉक फॉस्फेट को आप हर तरह की सॉइल में यूज कर सकते हैं, पर इनको एसिडिक सॉइल में यूज करना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि ये एसिडिक सॉइल में जल्दी से एब्जॉर्ब होते हैं, जल्दी से घुल मिल जाते हैं। रॉक फॉस्फेट क्योंकि एक माइंड मिनरल होता है और ये हमारी डीएपी का जो बेसिक फॉर्म होता है, इसी में तमाम तरह के परिष्कार और परिमार्जन करके यानी कि इसको फर्दर रिफाइंड करके डीएपी फर्टिलाइजर्स को भी बनाया जाता है। रॉक फॉस्फेट और बोन मील दोनों ही एक ही सॉइल प्रोफाइल वाले तत्व हैं, यानी कि वो दोनों ही सॉइल में सेम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने वाले होते हैं। पर बोन मील जहां हड्डियों का चूरा होता है, रॉक फॉस्फेट एक माइंड मिनरल होता है। ये वो पानी में घुलनशील होता है, यानी कि बहुत ही इजीली पानी में सॉल्युबल हो जाता है और इसको इसलिए आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और दूसरे फर्टिलाइजर के संग मिक्स करके भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इनको यूज करने के लिए आप सारे ही प्लांट पे यूज कर सकते हैं, पर इनका जो ज्यादा बेनिफिट है वो आपको आपके तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेगा और इसके साथ ही आप इनको अपने फ्रूटिंग प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं, किचन गार्डन में यानी कि वेजिटेबल्स को ग्रो करने में यूज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस के पसंद आने पर उनको लाइक करना, उन पे कमेंट करना, उन्हें शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच ज्यादा बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।